बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग अपना उर्दू का काम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले आप लोग प्लानर ओपन करेंगे उर्दू का। प्लानर 44 पे डेट मार्क करनी है। 43 आप स्किप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। 44 पे डेट मार्क करेंगे। पढ़ाई सबक नंबर 7 दांतों की सफाई। सबक नंबर 7 की हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है। प्लानर मार्क करने के बाद आप सब लोग रीडिंग बुक ओपन करें, उर्दू की रीडिंग बुक। रीडिंग बुक पेज 25। सबक नंबर 7 दांतों की सफाई, यानी कि दांतों की सफाई कितनी ज़रूरी है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारा आधा ईमान सफाई है। अगर हम लोग अपनी सफाई यानी कि अपने दांतों की सफाई नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग दांतों की सफाई के मुतालिक पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हम अपने दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो हमारा आधा ईमान तो ऐसे ज़ाया हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने दांत साफ़ रखें, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें। दांत अपनी सफाई के अलावा अपने घर को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग शुरू करते हैं, ये साथ साथ पढ़ें आप लोग भी। एक दिन अली जब स्कूल से वापस आया तो वो रो रहा था। रो को अंडरलाइन करें, मुश्किल वर्ड्स को साथ साथ अंडरलाइन करवाती जाऊंगी। अम्मी ने पूछा कि वो क्यों रो रहा है, तो उसने बताया कि इसके दांत में दर्द है। दांत को अंडरलाइन करना है। अम्मी जान इसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को अंडरलाइन कर लें। अम्मी जान क्लिनिक में दाखिल होते हुए। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान डॉक्टर साहिब अली के दांत में दर्द है। आज स्कूल से आने के बाद इसने कुछ नहीं खाया। खाया अंडरलाइन कर लें। डॉक्टर साहब अली बेटे ज़रा मुझे अपने दांत दिखाएं। दिखाएं अंडरलाइन कर लें। डॉक्टर साहब दांतों का मुआयना करते हुए। मुआयना अंडरलाइन करें। अरे आपके दांत में तो कीड़ा अंडरलाइन करें लग गया है। क्या आप रोज़ाना दांतों को साफ़ नहीं करते? नेक्स्ट पेज। अली मैं कभी कभार अंडरलाइन करें। दांतों को साफ़ करता हूँ। अक्सर सिर्फ कुर्ली कर लेता हूँ। कुर्ली को अंडरलाइन करें। डॉक्टर साहब नहीं बेटा, दांतों को रोज़ाना साफ़ करना चाहिए और ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। हाँ, एक बात याद रखना कि चॉकलेट और टॉफ़ियाँ खाना सख्त नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह और इससे दांतों की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता प्लाक की तह जम जाती है। अम्मी जान डॉक्टर साहिब बच्चों और बड़ों को रोज़ाना कितनी मरतबा दांत साफ़ करने चाहिए? डॉक्टर साहिब सुबह नाश्ता करने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। अम्मी जान डॉक्टर साहिब क्या रात को दांतों को साफ़ करना ज़रूरी है? डॉक्टर साहिब जी बिल्कुल। रात खाना खाने के बाद ग़िज़ा के ज़रात हमारे दांतों में रह जाते हैं। अगर दांतों को बाकायदा साफ़ ना किया जाए तो ये ज़रात कीड़ा लगने का सबब बनते हैं। अम्मी जान डॉक्टर साहब क्या अली के दांतों से कीड़ा अब कभी ख़त्म नहीं होगा?
डॉक्टर साहब, अगर अली वादा करे कि वो रोज़ाना दांतों को साफ़ करेगा, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और मीठा मुनासिब मिकदार में खाएगा, तो दांत का दर्द ठीक और कीड़ा साफ़ हो सकता है। अली: जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं रोज़ाना सुबह नाश्ता करने के बाद और रात को सोने से पहले दांत ज़रूर साफ़ करूँगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ खाने के बाद कुरली भी करूँगा इंशाअल्लाह। जी स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि दांतों की सफाई कितनी ज़रूरी है। अगर हम दांत साफ़ नहीं करते तो उनको कीड़ा लग जाता है। और मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि हमें दांत दिन में कितनी बार साफ़ करने चाहिए? 2 बार। वेरी गुड। दिन में 2 बार दांत साफ़ करने चाहिए, सुबह नाश्ता करने के बाद और रात को सोने से पहले। रात का खाना खा के सोने लगते उससे पहले हमें दांत साफ़ करने चाहिए, इसलिए कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाते वक्त जब हम लोग खाना खा के फ्री हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत नवाले का कोई पीस हमारे मुंह में रह सकता है, कोई ज़रात, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे दांतों को कीड़ा लग सकता है। अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हमें खाने में कितनी प्रॉब्लम होगी, और जब दांत ख़राब हो जाते हैं तो दांत दर्द भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप सब लोग भी प्रॉमिस करें कि अपने दांतों की सफाई ज़रूर करेंगे, ठीक है? सुबह शाम दांतों को ज़रूर साफ़ करना है और मीठी चीज़ें भी नहीं खानी, चॉकलेट, टॉफ़ियों से भी परहेज़ करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।